ओके, सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का क्लास। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तक हम कैसे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, वो हमने देखा था, जिसे हमने इंट्रोडक्शन या लेक्चर 1 में डाल दिया था कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो ये इक्वेशन हमारे पास आई कैसे, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने जो लास्ट लास्ट में कंक्लूड किया था, वो इसमें दो चीजें थी कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है सोल्यूशन किसका, इस चैप्टर में हमें देखना है सोल्यूशन ये दोनों इक्वेशंस का। और वो सोल्यूशन जो देखेंगे हम लोग वो दो टाइप में देखेंगे। एक देखेंगे अलजेब्रिक मेथड जिससे सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, एक क्या देखेंगे अलजेब्रिक मेथड जिससे सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, और एक है ग्राफिकल मेथड, है ना। एक है ग्राफिकल मेथड जिससे आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो कि अगर दो लाइन है और उनके आपके पास ग्राफ है तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, कैसे चेक कर पाओगे कि वो दोनों लाइन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से आपको आगे के लिए प्रोसेस करना है। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था कि अगर हम सोल्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये दोनों इक्वेशन का, तो वो दो मेथड में पढ़ेंगे। एक अलजेब्रिक मेथड देखेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी मेथड अलग है। और एक देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ लेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड पढ़ लेने से एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसका जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ते तो वो वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस स्टडी, ये सब जगह पे ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए, है ना। बनते भी है, इससे पहले भी बने हैं, और आगे भी ऐसा हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में हमारे 25 के कि वहां से क्वेश्चन आए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देख लेंगे कि किस तरीके से आप जब ग्राफ बनाते हो दो लाइन का तो उसका आप सोल्यूशन बता पाते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वो वाला टॉपिक, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैसे बताऊं तुझे, हाँ, ग्राफिकल मेथड। सो जब दो लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x, भाई अच्छे से लिख जाइए, एक्स का बड़ा मसला रहता है, ये भटकते रहता है इधर उधर। हाँ ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इनके ग्राफ के लिए, देखो। तो केस नंबर 1 लेंगे सबसे पहले। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेबल करते जाएंगे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 1। उसके बाद केस नंबर 1 अगर यहां नहीं लिखे तो यहां लिखना ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा, केस 1। उसके बाद यहां पे बनाएंगे केस 2, इसमें भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना। तो ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स। फिर आएगा केस 3, इसमें ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश। ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा तो है, लेकिन ठीक है, चलता है ना। हाँ, उससे कुछ इशू नहीं है। आपका जो ध्यान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं सर, उससे आपको क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट में। ठीक है। तो हमने तीन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लिए हैं। अब केस 1 में देखो, दो इक्वेशन है, तो हमने इनका ग्राफ देखा था लास्ट क्लास में। एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है, तो दो इक्वेशन से कितनी लाइन बनेंगी, दो लाइन। तो अब अगर वो दो लाइन की बात करें हम लोग, तो एक केस तो ये हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे इस तरीके से। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट हो जाए। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस टाइप से। ठीक है। तो वो बता देते हैं एक बार कि जैसे ये एक लाइन है और जो रेड एरो से बताई गई है वो दूसरी लाइन है। ठीक है। ये वाली लाइन है लाइन 2। तो दो लाइन अगर जब है तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है,
या तो वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो सकती है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन एक ही दिखेंगी लेकिन रहेंगी वहां पे दो। या फिर क्या हो सकता है, वो दोनों लाइन कैसी हो सकती है, पैरेलल। दोनों लाइन कैसी हो सकती है, पैरेलल। तो यहां पे लिखते जाएंगे, या तो हो सकता है कि दोनों लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग, या फिर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन हो जाएंगी, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, या फिर वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ रही है? तो ये दो लाइन के साथ आपको जब ग्राफ बनाओगे तो ये तीन केस मिल सकते हैं दोनों लाइन के लिए, उसके अलावा कोई भी केस नहीं मिलेगा। तो अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है हमने, कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग है और लाइन को इंसिडेंट है, तो उस सिचुएशन में हमें सोल्यूशन मिलेगा, उस सिचुएशन में सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सोल्यूशन मिलेगा, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो रहेगा सोल्यूशन वाला पॉइंट, जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो पॉइंट रहेगा सोल्यूशन वाला लाइन, सोल्यूशन वाला पॉइंट। सोल्यूशन का मतलब ये है, ये ऐसा पॉइंट रहेगा जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब पॉइंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कुछ भी हो सकता है, वो 1,2 हो सकता है, 2,-3 हो सकता है, 5,√2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस वो एक्स और वाई का ऐसी वैल्यू का सेट रहेगा जो दोनों लाइन की इक्वेशन के लिए वैलिड होगा, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो होता है सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में सोल्यूशन मिलता है हमें, एक ही सोल्यूशन मिलता है। ये सिचुएशन में कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ओनली वन, ठीक है। अब जब लाइन दोनों कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो यहां पे भी सोल्यूशन मिलेंगे, बट यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेंगे वो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे होगा जब दो लाइन के लिए आपको पॉइंट मिलेंगे और वो जो पॉइंट रहेंगे एक्स कॉमा वाई, वो जो पॉइंट रहेंगे वो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो मैथ्स में बहुत सारे पॉइंट को क्या बोलते हो आप, मैथ्स में आप बोलते हो बहुत सारे पॉइंट को इनफाइनाइटली मैनी। अब इनफाइनाइटली मैनी क्या मिल रहे हैं, तो सोल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पे कितना सोल्यूशन है, यहाँ पे ओनली वन, ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन को बोला जाता है मैथ्स में या इस चैप्टर में यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ओनली वन सोल्यूशन मिल रहा है तो उसे बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। अगर बहुत सारे मिल रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद अगर दो लाइन पैरेलल है, मतलब वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और वो कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां लिखा जाएगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और आगे लिख देंगे एग्जिस्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोल्यूशन तभी मिलता है जब लाइन इंटरसेक्ट करे या वो दोनों लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट हो। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैथ्स में, 2D ज्योमेट्री में। सो इतना क्लियर है सभी, इतना क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जहां पे सोल्यूशन मिलता है हमें, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, यहां भी सोल्यूशन मिलता है, और ये होती है पैरेलल लाइन, यहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सोल्यूशन मिलता है जिसे बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन है, और यहाँ एक भी सोल्यूशन नहीं मिलते तो ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन। तो तीन केस इस टाइप के होते हैं, तीन केस इस टाइप के हम लोग डिस्कस करते हैं दो लाइन के लिए। जब दो लाइन हमारे पास हो तो ऐसे तीन केस बन सकते हैं। अच्छे से देख ले सभी, कुछ डाउट डिफिकल्टी लग रही हो तो पूछो, अदरवाइज एक और पॉइंट है इसका जो बताना है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना क्लियर अगर है तो आगे बढ़ते हैं और एक चीज बताते हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम, हैशटैग लगा दो दोनों के आगे। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। जब किसी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस का, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल प्रेजेंट होंगे तो तीन इक्वेशन बनेंगी, अगर चार वेरिएबल प्रेजेंट होंगे तो चार इक्वेशन बनेंगी। तो सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें मोर देन वन इक्वेशन प्रेजेंट होती है, इसलिए उसे बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन प्रेजेंट है तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, सो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, मतलब ये दोनों इक्वेशन को आप कंसिस्टेंट कब बोलोगे और इनकंसिस्टेंट कब बोलोगे। तो याद रखो, जब भी इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल रहा है तो आप बोलोगे कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। जब भी इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कैसा है या इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है। तो यहां पे सोल्यूशन मिल रहा है तो ये हो गया कंसिस्टेंट, यहां पे भी सोल्यूशन मिल रहा है तो ये भी हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या, सिस्टम, मतलब ये दोनों इक्वेशन मिलकर कंसिस्टेंट सिस्टम बना रही। यहां सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दो लाइन की इक्वेशन दे देगा और पूछेगा ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको चेक करके आना चाहिए। चेक कैसा करेंगे वो थोड़ा इसके बाद समझने वाले, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सोल्यूशन, लाइन पैरेलल। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, सोल्यूशन मिल रहा है, और कितने सोल्यूशन मिल सकते, इनफाइनाइटली भी मिल सकते, यूनिक भी मिल सकते, क्योंकि कंसिस्टेंट में दो कंडीशन है। देखो यहां भी कंसिस्टेंट है, यहां भी कंसिस्टेंट है, बट कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन आती है, एक आती है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली, एक आती है यूनिक वाली। तो कब यूनिक मिलेगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, वो बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। लेकिन अब ये आपको इतना स्ट्रक्चर पूरा याद होना चाहिए सो दैट एमसीक्यूज अगर, एजर्शन रीजन अगर, या फिर केस स्टडी में क्वेश्चन ये वाले बन रहे हैं तो आप लोग फटाफट आंसर करो और यहां से मार्क्स बटोर लो। वही सारी चीजें पढ़ा रहे बेटा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी ऐसा, क्या बोलते हैं वो परफ्यूम्स आते हैं ना जिसमें जिसमें सिर्फ एयर ही एयर होती है और उसमें स्प्रे कुछ भी नहीं होता, तो वैसे वाले परफ्यूम के बॉक्स नहीं है यहाँ पे कि जिसमें सिर्फ एयर ही एयर भरी है और जब आप ऐसे 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 लगाते हो तो सिर्फ एयर उड़ रही है और कुछ है नहीं उसमें स्प्रे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। हाँ, तो इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो पहले बता दो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये कंडीशन समझ जाने के बाद आगे बढ़ने वाले हम लोग कि कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे दो इक्वेशन दी रहेंगी तो उससे हमें समझ में आएगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कैसे दो इक्वेशन दी रहेंगी तो हमें समझ में आएगा कि जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है, और कैसे ये समझ में आएगा दो लाइन की इक्वेशन से कि लाइन पैरेलल है। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन ही दी रहेंगी। एमसीक्यूज इसके ऊपर हम सॉल्व भी कर लेंगे ये टॉपिक होने के बाद, कि आपको दो लाइन की इक्वेशन दी रहेंगी, आपको इक्वेशन से ही बताना है लाइन पैरेलल है क्या, लाइन कोइंसिडेंट है क्या, लाइन इंटरसेक्टिंग है क्या। या तो वो ऐसे पूछेगा या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ ये दोनों लाइन की इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्या, तो फिर आपको उसकी कंडीशन देखना पड़ेगा। तो कंडीशन पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। गोलियां कर दे राता तेरा तागे बिच तू। हम लोग टर्म से पहले पहले सारा रेडी कर लेंगे अपना पोर्शन। हाँ, आप लोगों के टर्म से पहले पूरा टर्म का रेडी हो जाएगा, स्पेशली फोकस किया जाएगा आपके वर्ड प्रॉब्लम और केस स्टडीज, एमसीक्यूज, है ना। एमसीक्यूज का इसका टेस्ट सीरीज रखने का सोचा है हमने, और एमसीक्यूज के टेस्ट सीरीज रखने के साथ साथ आपका जो केस स्टडी है उसके भी क्वेश्चंस लेते जाएंगे, तो आप लोग उसमें प्रेजेंट रहो सभी। चलो तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। होगा क्या, आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस दी रहेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ऐसी दो इक्वेशन आपके पास दी रहेंगी, है ना। अब इस इक्वेशन में क्या है, कोएफिशिएंट्स है। x का कोएफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ y का b1 है और कांस्टेंट c1 है, यहाँ a2 है, b2 है और c2 है। अब इनके आपको क्या करना रहेगा, रेशियोज फाइंड करना रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। यहाँ पे भी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। सबसे पहले तो रेशियो ही फाइंड करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये रेशियो फाइंड किया हमने। अब ये रेशियोज के ऊपर अलग अलग कंडीशन आएंगी हमें, जिससे समझ में आएगा कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, जिससे समझ में आएगा कि लाइन कैसी है, पैरेलल है, या फिर इन्हीं में से एक कंडीशन से समझ में आएगा कि लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन देखो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा b1 अपॉन b2 के। इसकी जरूरत ही नहीं है। एक केस ऐसा होगा जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू रहेगा b1 अपॉन b2 के। तो यहां क्या होगा, यहां मिलेगा आपको यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है ना। और लाइन कैसी है, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस इस टाइप से। बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसका मतलब है सोल्यूशन यूनिक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्योंकि अभी हमने देखा था ग्राफ ड्रॉ करके, कंसिस्टेंट में, यूनिक सोल्यूशन में क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है और इस टाइप से उसका ग्राफ बनता है। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि कोइंसिडेंट कब होंगी। तो कोइंसिडेंट के लिए देखो ये कंडीशन रहेंगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो रहा है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन रहेंगे वो कितने रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। सोल्यूशन कितने रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये भी सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट। और लाइंस कैसी होंगी यहाँ पे, कोइंसिडेंट। देखो ये कंसिस्टेंट है और ये कोइंसिडेंट है, दो अलग अलग चीज है। कोइंसिडेंट कब होती है, जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए। एक लाइन पे जब दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए तो उसे बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। इस तरीके से। सर तीसरी कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए निगाहें कहां रखनी पड़ेंगी आपको, स्क्रीन पे, है ना। सारा ध्यान इधर, पेन कॉपी अपने टेबल पे, अच्छे से बैठना है। ऐसे लेट के वीडियो नहीं देखना है आपको। वीडियो देखना है, आप जब देख रहे हो तो आपका मोबाइल जो आपके टेबल पे हो, कॉपी पेन हाथ में हो, फटाफट नोट्स बनाते जाया करो। ओके। सो तीसरी कंडीशन क्या होंगी सर, तीसरी कंडीशन ये होंगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएंगे b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल टू आएंगे c1 अपॉन c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। पीछे देखा था हमने, यहां पे लाइन कैसी होंगी सर, पैरेलल होंगी ना सर। सर पैरेलल अब भी देखा था मैंने, अभी देखा था, क्योंकि क्लास में इंप्रेस भी तो करना रहता है हमें। हम आंसर इसलिए भी तो करते कि जो आजू बाजू में बैठे वो थोड़े इंप्रेस हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे याद करके आएगा। चलो जोक्स अपार्ट, बात समझ में आ रही है। आंसर फटाफट कभी करा करो इंटेंशनली, क्या पता तुम्हारा भला हो जाए थोड़ा सा। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती है सर, वो इस तरीके से होती है जैसे हमारी जिंदगी चल रही है, वैसे पैरेलल लाइन से हम कभी मिल नहीं सकते। अब समझ जाओ अपने अपने लेवल पे। हाँ, तो पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, वो होंगी पैरेलल लाइंस। तो ये होता है टेबल। और ये सारे कंक्लूजन आप कैसे निकालते हो एमसीक्यूज में, ये रेशियोज के बेसिस पे। ये रेशियोज कैसे आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि यूनिक सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना सभी को क्लियर है ना। यहां तक कोई डाउट, डिफिकल्टी है? नहीं नहीं, वो तो मजाक था बेटा, ऐसा कुछ नहीं, आप भी मिलोगे किसी ना किसी से, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट ऐसा है कि पहले थोड़ा सा 10th 12th थोड़ा सा एक अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करके कुछ करियर बना लो, फिर उसके बाद तो इनकमिंग चालू हो जाती है।
चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस टॉपिक के से पूरी भरी हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है क्या, बताओ यूनिक सोल्यूशन है क्या, बताओ लाइन इंटरसेक्टिंग है क्या। तो कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे इसके ऊपर, सो दैट हमने ये जो टेबल पढ़ा है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देंगे भाई। हर कलर के पेन से इसको मार्क करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन से भी करो सर, रेड से भी करो सर, और ब्लैक तो अपना फेवरेट पेन है, इसी से चल रही है फिलहाल तो क्लासेस। वेरी, ये टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप बोल सकते हो कि केस स्टडी के जो क्वेश्चन बनेंगे उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या हुआ, सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है भाई? चलो, हो जाता है कभी कभी, भावुक हो जाता है ये हमारा सिस्टम। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इतना कर लेने के बाद कुछ एमसीक्यूज बनाते हैं अच्छे वाले, जबरदस्त वाले एकदम। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम भी हट जाओ। चलो, तो एमसीक्यू नंबर वन, एमसीक्यू नंबर वन, द लाइन्स 2x plus 4y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 8y plus 12 is equal to 0 आर। चलो ऑप्शन लिखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए, कैसी लाइन है ये, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? बता दो कोई मुझे, कोई मुझे बतलाए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या ये कोइंसिडेंट है? क्या ये पैरेलल है क्या सर? सर 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 सर, क्या ये पैरेलल है या फिर ये नन ऑफ द अबव? अरे भाई ये ऑप्शन मत लगा देना, कुछ नहीं सूझा तो ये लगा देते सर। हमने बहुत एनालिसिस किया है सर यूट्यूब पे, ये वाला ऑप्शन अक्सर सही होता है। होता होगा लेकिन अभी फिलहाल सोच लो थोड़ा। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस लिख लो तरीके से। 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। रेशो निकालो, डायरेक्टली निकालेंगे। 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 6/12। तीनों सेम ही तो आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होता है सर, निगाहें वो टेबल के ऊपर, अगर ऐसा होता है सर तो क्या होता है सर? ऐसा होता है तो कुछ नहीं, वही जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो रहा है सर। ऐसी कंडीशन में तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, और लाइन जो होती है वो कोइंसिडेंट होती है सर। तो कहाँ गया कोइंसिडेंट वाला? सर मैं तो जाऊंगा बी के साथ, बाकी जाए ए वालों के साथ, वो उनकी मर्जी है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलो आपको दो लाइन और दे देता हूं मैं, ऑप्शन सेम रखो। दो लाइन और दे देते हैं आपको, आपको ऑप्शन सेम रखना है। ये हटा दो यहां से, इतना भी ज्यादा फ्लेक्स नहीं कि पहले से आंसर हमें पता है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन जो है वो यहां से हट जाएंगी, क्वेश्चन नंबर हट जाएगा, सारी चीजें हट जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, क्वेश्चन नंबर 2। लाइन्स आर, क्या ले सकते हैं यहाँ पे? इज इक्वल टू 0, ये ले लिया। उसके बाद 4x प्लस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो ये लाइंस कैसी है बताओ, लाइंस कैसी है बताओ। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखो, इज इक्वल टू 0। इसके नीचे दूसरी लिखो, 4x प्लस
8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो आंसर करो कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करना है। सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। चलो फटाफट से बताएंगे कैसी लाइन आएंगी इस सिचुएशन में। रेशोज निकालो। a1 अपॉन a2 सर a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 सर, b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन 8। ये तो सॉल्व ही नहीं होता। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है सर कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये इक्वल नहीं है ना, ये साथ में नहीं रह सकते। साथ में नहीं रह सकते मतलब इक्वल नहीं है जी, कहीं भी मत जाया करो। तो ऐसी लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग। ऐसी लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। बड़ा सा टेबल बनाया है पीछे हमने, वो टेबल के ऊपर अपनी नजरें और वहां से समझेंगे। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? तो इस टाइप से यहां से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, है ना, इंटरसेक्टिंग, वो सारे ऑप्शन भी दे सकता है। तो जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बस ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ से एजर्शन, रीजन और एमसीक्यूज और केस स्टडी कुछ भी बन सकता है। केस स्टडी में क्या कर देगा? वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन फॉर्म करो और वो इक्वेशन के ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा इक्वेशन के ऊपर कि उसका सोल्यूशन फाइंड कर लो, क्योंकि केस स्टडी कैसे आएंगे? 2 मार्क्स का एक आएगा और 2 मार्क्स का दूसरा आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर 2 मार्क्स के। तो एक में पूछ लेगा सोल्यूशन फाइंड करो, एक में ये पूछ लेगा कि भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता दो, और एक में कुछ के वगैरह की वैल्यू के लिए दे देगा। तो 2 मार्क्स के लिए सोल्यूशन फाइंड करो, तो आगे समझ में आ ही जाएगा सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और एक फिर वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला दे देगा आपको, तो 1 नंबर उसका, और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 मार्क। इस पे आता है अननोन की वैल्यू फाइंड करना। के, लैम्डा, ये सब जो है उनके फेवरेट अननोन्स है। के हो गया, लैम्डा हो गया, ये उनके फेवरेट अननोन्स है। इस पे उन लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं। तो कहीं भी ऐसा ही फॉर्म कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये था एक फर्स्ट टॉपिक जिसके बेसिस पे अच्छे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और अच्छे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा हुआ, जो एक सेपरेट टॉपिक था जिसपे हमने ये देखना था कि 2 लाइन की इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उनके कितने टाइप के ग्राफ बन सकते हैं और उन ग्राफ के बेसिस पे आप क्या आंसर कर सकते हो। तो हमने आंसर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद एक इसका और टाइप आता है जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन तो फाइंड नहीं करते। वहां पे ये रहता है कि जब आप 2 लाइन का ग्राफ बनाते हो तो ट्राइंगल बनता है समटाइम्स, समटाइम ट्रेपेजियम बनता है। तो जो भी बनता है 2 लाइन के इंटरसेक्शन और एक्स वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से, तो बोलते हैं जो भी फिगर बना है, कभी ट्राइंगल बनेगा कभी ट्रेपेजियम बनेगा, क्योंकि अभी तक यही क्वेश्चन आए। तो उनका एरिया फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ वाला एक अलग कंसेप्ट है जिसके ऊपर वो पूछता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करो, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करो, या फिर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड करो। समटाइम्स स्क्वायर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्वायर बनता है वो, तो उस स्क्वायर के वर्टेक्स और एरिया फाइंड करो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो वो ग्राफ वाला टॉपिक एक है। फिर अलजेब्रिक मेथड ऑफ सोल्यूशन, वो एक अलग टाइप है। 2 टाइप हो गए। इसके बाद एक तीसरा आता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन आए, सबके पीवाईक्यूज कर लेंगे साथ साथ में, सो दैट आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो 3 टाइप बचे हैं। एक ग्राफिकल मेथड जिससे आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स और एरिया फाइंड करना है और ट्रेपेजियम का करना है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड ऑफ सोल्यूशन, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 चीजें करेंगे तो ये चैप्टर पूरा फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस टाइप के अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन हिट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं। और आपको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चाहिए तो वो सारे अवेलेबल रहते हैं डिस्क्रिप्शन में। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।